कि सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो सर्वे करावे कि किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितना नहीं है, कितना किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किस समाज को नहीं घाटा होगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जबरदस्त घाटा होगा। लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट गरीब गुरबा बच जाएगा। हाँ। जिसका बेटा पढ़ा ही नहीं, हाँ। मुश्किल से मैट्रिक पास किया, हाँ। आईएससी पास किया, बीए पास किया, एमए किया, हाँ। तो बढ़िया कोचिंग। हजारों बरस से एससी एसटी के लोगों का शोषण किया गया है। हाँ। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश महोदय बैठे हुए हैं 5 वर्गों में बांटा गया है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग। तो कॉलेजियम को 6 सदस्यीय बना दिया। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार साथियों, आज आपको बताते चले कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है एससी एसटी के ऊपर, काफी लोग प्रभावित है। आज हमारे साथ है पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता, साथ ही साथ इस सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता हैं अरुण कुशवाहा जी। आइए हम जानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले पे क्या कुछ जनता का प्रभाव पड़ेगा और इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या सही इफेक्ट है, किससे जनता को कितनी फायदा पहुंचेगी। एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर हम आपके पास आए हैं और इस बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो सर, सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है एससी एसटी में लेयर बनाने का, क्रीमी लेयर बनाने का, इससे क्या बहुत लोग विरोध भी कर रहे हैं, बहुत लोग समर्थन भी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है सर? देखिए, हमारी राय कोई मायने नहीं रखता है। राय मायने रखता है कि भारत का संविधान क्या कहता है जी। और चूंकि भारत, इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है जी। तो और यहाँ का एक संविधान है, जिस संविधान के अनुसार यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को चलाने के लिए संविधान बना हुआ है। तो संविधान क्या कहता है ये महत्वपूर्ण है। संविधान का आर्टिकल 211 और 212 साफ साफ कहता है कि लोकसभा के कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा और सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही में लोकसभा इंटरफेयर नहीं करेगा। सब्जेक्ट बना हुआ है कि कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है और ये कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये भारत का संविधान कहता है। और यही सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे जजमेंट में कहा है कि पॉलिसी डिसीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बातें हैं। इसलिए पॉलिसी डिसीजन के मामला में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये बिल्कुल सत्य भी है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो सर्वे करावे कि किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितना नहीं है, कितना किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किस समाज को नहीं मिलना चाहिए, किसका अपलिफ्टमेंट हो गया है, किसका नहीं हो गया है। ये सब जो है पॉलिसी डिसीजन का मामला है और पॉलिसी डिसीजन के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है, हमारे समझ से ये लेजिस्लेटिव का, पार्लियामेंट के कामकाज में या स्टेट के कामकाज में दखल है, जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म है। ये नहीं होना चाहिए था। इससे घाटा होगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, जबरदस्त घाटा होगा। लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट यह कह करके छांट देगी जो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए आरक्षण के नाम पर, या जज बन गए, वकील बन गए, या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अफसर बन गए। उनके बाल बच्चे जब पढ़ के जाएंगे तो क्रीमी लेयर लगा करके उनके बच्चों को आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। और जो गरीब गुरबा बच जाएगा, जिसका बेटा पढ़ा ही नहीं, मुश्किल से मैट्रिक पास किया, आईएससी पास किया, बीए पास किया, एमए किया, तो बढ़िया कोचिंग नहीं मिला और उसको ये कह करके छांट दिया जाएगा कि नॉट फाउंड सुटेबल है, ये सुटेबल नहीं है, मेरिट इसमें नहीं है, इसलिए इसको छांट दिया जाता है। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, जो अच्छे परिवार में जो चले गए, उनके बच्चों को क्रीमी लेयर के नाम पर छांटने का मंशा है। और जो गरीब गुरबा है, जो बेचारा पढ़ के आया किसी तरह से, सरकारी स्कूल से किसी तरह से पढ़ करके आया, तो उसको नॉट फाउंड सुटेबल ये नहीं है, इसमें मेरिट नहीं है, इसके आधार पर छांटा जाएगा। और जब सीट नहीं भरेगी तो कह दिया जाएगा कि अब तो मिलता नहीं है, एससी एसटी में तो है नहीं आदमी,
हाँ। इसलिए हम इसको जो है हाँ। जनरल क्लास से भर देते हैं। जी। तो यही मंशा है और ये हजारों बरस से SC ST के लोगों का शोषण किया गया है। हाँ। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश महोदय बैठे हुए हैं, हाँ। वो खुद सोच लें जरा सा हाँ। कि हमारे पिताजी भी तो चीफ जस्टिस थे, हाँ। तो हम भी तो क्रीमी लेयर में आ गए थे, तो हम फिर कॉलेजियम से अपना सिफारिश क्यों करवा लिए। ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ये बिल्कुल असंवैधानिक है, लोकतंत्र की हत्या है, राजतंत्र है ये 5 सदस्यीय कॉलेजियम होता है। हम तो मांग करते हैं कि भारत के संविधान में देश की जनता को 5 वर्गों में बांटा गया है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड, OBC, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग। तो कॉलेजियम को 6 सदस्यीय बना दीजिए। जब भारत में 6 वर्ग के संविधान के अनुसार लोग हैं, तो 6 सदस्यीय कॉलेजियम बना दीजिए और एक एक जज को चुन लीजिए भारत भर में से। 6 सदस्यीय कॉलेजियम हो, जिसमें एक शेड्यूल ट्राइब का हो, एक शेड्यूल कास्ट का हो, एक अति पिछड़ा का हो, एक OBC का हो, एक माइनॉरिटी हो और एक जनरल यानी कि फॉरवर्ड क्लास भी रही है। और 6 मिल करके जरा चुनिए, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए, तो ये आपकी न्यायपूर्ण बात होगी और लगेगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय जो है न्याय करते हैं। देखिए कॉलेजियम में सभी वर्गों का बराबर प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन होता क्या है कि कॉलेजियम में एक ही वर्ग के लोग को रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण विरोधी समाज के जो लोग होते हैं वही होते हैं और इसीलिए वो अपने ही समाज के लोगों का नाम रिकमेंड करते हैं। परिणाम ये हुआ है कि भारत में 250 से 300 परिवार के ही जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बन के बैठे हुए हैं और इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि भारत में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़ केस पेंडिंग है भारत में। तो कहाँ ये मेरिट वाले लोग हैं? अगर मेरिट वाले लोग होते तो आज केस फाइल होता, कल डिस्पोजल होता, इतना मेरिट होता, इतना डिसाइड करने की कैपेसिटी होती और इतना एकदम टैलेंटेड होते वो कि तुरंत मामला को समझ जाते और आदेश पारित हो जाता। ये शो करता है 5 करोड़ केस पेंडिंग होना, यही शो करता है कि ये मेरिट वाले लोग नहीं हैं। मेरिट वाले लोग रहते तो 5 करोड़ केस भारत में आज पेंडिंग नहीं होता। इसलिए SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज के वकीलों को मेरिटोरियस नहीं कहना और या ये कह देना कि नॉट फाउंड सुटेबल, ये बिल्कुल कॉलेजियम का खेल है। आज अगर कॉलेजियम में 6 वर्ग का आदमी एक जज उसमें कॉलेजियम में हो जाए तो कल से देखिएगा सिलेक्शन चेंज हो जाएगा, सभी वर्गों का लोग जज बनने लगेंगे। और जब 6 वर्ग के लोग जज बनने लगेंगे तो 6 वर्ग को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, फौजदारी न्याय मिलेगा, धन धरती राजपाट सारे चीज में न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये जो फैसला है बिल्कुल एक जुडिशियल एक्टिविज्म है और हम मांग करते हैं देश के सांसदों से, खास करके जो 400 सांसद हैं SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज के, कि आपने इन समाजों का वोट लेकर के वहाँ जीत कर गए हैं, तो आप एक SC ST MBC OBC माइनॉरिटीज MPs का एसोसिएशन बनाइए। ये संविधान में आपको आर्टिकल 19 में अधिकार है, किसी दल से जीत के जाइए, एसोसिएशन बना लीजिए, SC ST MBC OBC माइनॉरिटीज MPs एसोसिएशन, और सारे MP मिल करके प्रधानमंत्री से प्रस्ताव रख दीजिए कि इसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं और एक और बिल ले आइए कि कॉलेजियम 6 सदस्यीय हो, जिसमें हर वर्ग का एक सदस्य जज हो, ताकि हमारा जो सिलेक्शन हो सभी वर्गों का हो। तो ये सांसदों से हम अपील करते हैं और साथ ही हमने एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल भी ड्राफ्ट किया है, इसका कॉपी मेरे पास है। अगर किन्हीं को जरूरत हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499, उस पर वो कॉपी मांगे, हम बिल का कॉपी उनके व्हाट्सएप पर भेज देंगे और वो अपने अपने सांसदों पर दबाव बनाएं कि इस विधेयक को आप पार्लियामेंट से पारित कराइए। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आरक्षण बिल पारित हो जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा सो सुन लीजिए। सबसे पहले तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बन जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जितना जज का वैकेंसी होगा वो पब्लिश होगा पेपर में, सारे देश भर के सभी वर्ग के लॉयर उसमें परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षा होने के बाद
पीटी होगा, जी। मेन टेस्ट होगा, हम्म। इंटरव्यू होगा, हम्म। फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद जाकर टैलेंटेड लोग जज बनेंगे, तब जाकर के ये जो 5 करोड़ केस पेंडिंग है जी। उसका खात्मा होगा और सही ढंग से जो है यहाँ डिस्पोजल होना शुरू होगा और लोगों को समय पर सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, सारे तरह के न्याय मिलना शुरू होंगे। तो ये कमी थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी, जो कि संविधान विशेषज्ञ भी हैं, साथ में पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। बाकी इनका विचार कैसा लगा, अगर विचार अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में, समाज में जागरूकता फैले और कानून संबंधी जो ज्ञान है लोगों को बढ़े। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।